जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास आपकी आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 के एग्जाम की जो भी मेरे दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जीके जीएस के लगभग आपके 50 क्वेश्चन आज होने वाले हैं। आज की क्लास में वैसे आपको डेली 30 क्वेश्चन मिलते थे, लेकिन आज की क्लास में आपको मैं 50 क्वेश्चन बिल्कुल एमसीक्यू फॉर्मेट में कराऊंगा। ठीक है ना, बिल्कुल एमसीक्यू फॉर्मेट में। और कोशिश रहेगी कि 25 मिनट के अंदर अंदर हमारी क्लास कंप्लीट हो जाए। तो बिल्कुल दोस्त, आज से पहले इस क्लास से पहले की जो 7 क्लासें हैं वो कंटिन्यू हो चुकी है। आज आपकी ये क्लास 8 है। और मेरे सभी जितने भी आर्मी लवर्स मुझे सुन रहे हैं इस टाइम, तो सभी को यार पहले तो मेरा दिल से धन्यवाद, थैंक यू और जय हिंद। क्योंकि आप सब फ्यूचर फौजी हैं और आपके लिए यार एक सैल्यूट तो बनता है। तो बिल्कुल, और देखो अब चलते हैं। ये वो सभी मेरे दोस्त हैं जो मुझे कमेंट करते हैं। बस थोड़ा सा 1 मिनट का समय यहाँ पे दूंगा मैं, ठीक है ना। तो सभी का एक बार नाम लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, विजेंद्र जाट भैया ने यहाँ पे कमेंट करा करंट जीके लाओ सर। ठीक है भाई, आर्मी की क्लास में आपको करंट जीके भी मिल जाएगा। और यहाँ पे अवनीश भैया, अभी थोड़ा सा समस्या चल रही है जिस वजह से क्लास नहीं हो पा रहा, तो माफ़ी चाहते हैं। सत्यम यादव भैया, जय हिंद। और यहाँ पे दास, दीपू दास भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। भैया ने कमेंट करा है कि फुल सपोर्ट, और ये आर्मी अग्निवीर की क्लासों पे सपोर्ट है इनका। भैया बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे। और आपका लवकुश भैया, बिल्कुल क्लास बहुत जल्दी लाइव मिलेगा आपको। ग्रेट गेमिंग और अवनीश भैया यहाँ पे, निर्मल वशु भैया, नाइस क्लास सर, जय हिंद। जय हिंद बेटा। लवकुश यहाँ पे हैं और नवनीत भैया हैं, रुस्तम हैं, तुषी चौहान है, गणेश भैया हैं, अक्षय चौधरी हैं और शिवानी कासगंज हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी कासगंज। तो बिल्कुल बेटा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि किस प्रदेश को अंडों की टोकरी कहा जाता है। किस प्रदेश को अंडों की टोकरी कहा जाता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। एक बार पेन यहाँ पे मैं ग्रीन सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि मुझे लगता है अच्छा लगेगा, है ना। तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे ब्लू ही अच्छा है। तो बिल्कुल बताओ यहाँ पे कि अंडों की टोकरी कहा जाता है किस प्रदेश को। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो होना चाहिए आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश बेटा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पाए जाते हैं। देखो ये प्रश्न आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं, सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पाए जाते हैं। तो भैया मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, याद रहेगा। तो बिल्कुल, और देखो मुंबई जो है ये भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, इसे प्रवेश द्वार भी कहते हैं। और याद रखना यहाँ पे भारत की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं, है ना। आर्थिक राजधानी भी आपसे पूछा जा सकता है। राजधानी तो आप नई दिल्ली बता देंगे, लेकिन आर्थिक राजधानी अगर भारत की पूछेगा तो आपको मुंबई बताना होगा। तो ये भी याद रखना। सबसे ज़्यादा मसाला जो है, मसाले, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा जो मसाले हैं वो केरल में पैदा होते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, यहाँ पे जो भी मैंने बताया आपको पसंद आया होगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। निम्न में से वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका आप जवाब क्या देंगे। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे थोड़ा सा रुकूंगा, बस इतना कहूँगा कि जो भी मेरे साथ में दोस्त जुड़ चुके हो, एक बार लाइक वाला बटन और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। ये क्लास आपको मैं शाम को 5 PM है ना, शाम को 5 बजे ये क्लास आपको मिल जाएगी। तो बिल्कुल बेल आइकन ऑन कर लेना और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ यार क्लास को। जितने भी मेरे फ्यूचर फौजी मुझे सुन रहे हैं, थोड़ा सा यार दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर कर दो। देखो यहाँ पे जो आपका प्रश्न का जवाब है, वन अनुसंधान आपका देहरादून हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना है वो भी याद रखना 1906 में हुई थी बेटा। कब हुई थी। 1906 में हुई थी। तो आपको देहरादून, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल बेटा, यहाँ पे याद रखना आपका जो ऑप्शन ए पंजाब है ना, पंजाब, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। आंध्र प्रदेश से आपसे कुचिपुड़ी पूछ लिया जाता है। उत्तर प्रदेश से आप याद रखना, एक तो आपकी नौटंकी है ना, नौटंकी। तो नौटंकी को भी याद रखना। ये भैया कौन से राज्य से संबंधित है। तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो नोट कर लो। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से पुष्कर मेला कहाँ लगता है। पुष्कर मेला जो है वो कहाँ लगता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। ये बता, ये मेला आपसे सोनपुर मेला, पुष्कर मेला ये पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पे याद रखना, पुष्कर मेला आपसे पूछा गया जो कि राजस्थान में लगता है। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके साथ में बेटा अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से जाकिर हुसैन का संबंध खालिस्तान है। जाकिर हुसैन का संबंध बताना है बेटा, तबला से है, सितार से है, ढोलक से है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तबला से, ऑप्शन ए। ठीक है ना, जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर बेटा हो गया है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था, है ना, किया था, यहाँ पे था और होना चाहिए था। तो बताओ भैया, सती प्रथा का जो सर्वाधिक विरोध है वो किसने किया था। तो यहाँ पे सही जवाब जो आपके हैं वो कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे राजा राम मोहन राय जी। और इन्होंने इसका अंत कर दिया था, है ना, इसका जो अंत किया था। और कब करा था, तो वो भी याद रखना 1829 में। ठीक है ना बेटा, कब करा था, 1829 में। इनको देखो कैसे याद रखना है मैं आपको बताऊं। इनके जो बड़े भाई थे उनका देहांत हो गया, है ना। तो उन्हें जब चिता पे ले जाया गया, तो सती प्रथा में क्या होता था कि जो महिला होती थी, ठीक है ना, जिसका पति ख़त्म हो जाता था, एक्सपायर हो जाता था, उसे भी उसी चिता में बिठा के साथ में आग दे दी जाती थी, है ना। जब ये राजा राम मोहन राय जी ने अपनी आंखों से देखा और देखने के बाद जो पीड़ा हुई, है ना, जो पीड़ा हुई, जो दर्द हुआ, उन्हें लगा ये देख के कि ये भाई गलत है, और इसका विरोध किया और इसे 1829 में फिनिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। ठीक है ना, तो बिल्कुल चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है वो कहाँ हुई थी, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे आप याद रखना, ऑप्शन बी आपका सिंगापुर सही जवाब हो जाएगा, है ना। और किसने करी थी, तो वो भी आप याद रखेंगे, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने, है ना, सुभाष चंद्र बोस जी ने कब करी थी, तो वो भी आप याद रखना भैया। ये हुई थी 21 अक्टूबर, है ना, 21 अक्टूबर 1943। ठीक है ना, 1943। कहाँ पर, सिंगापुर में। तो ये आपको याद रहेगा, देखो नोट कर लो। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि किस राज्य में भरपूर मात्रा में लिग्नाइट पाया जाता है। लिग्नाइट बताना है कि किस राज्य में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है बेटा वो क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल मैं उम्मीद भी कर रहा था कि आप तमिलनाडु ऑप्शन सी के साथ में जाएंगे, तो बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया है। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी किस तत्व की कमी के कारण होती है। रक्त में जो हीमोग्लोबिन है उसकी कमी हो जाए तो वो किस तत्व की कमी के कारण होता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। देखो जो रक्त हमारा लाल होता है ना, वो इसी की वजह से होता है ना। तो यहाँ पे बताओ कि हीमोग्लोबिन की कमी जो हो जाती है ब्लड में, तो वो किस तत्व की कमी से, भैया लोहे की कमी से हीमोग्लोबिन, है ना। ऑप्शन बी यहाँ पे आयरन क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलें क्या अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो बिल्कुल बेटा, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि भारत में बनाई गई पहली फिल्म कौन सी है। भारत में बनाई गई पहली फिल्म कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे। देखो पहली फिल्म थी और मूक फिल्म थी। मूक मतलब बिना बोलने वाली, है ना, जिसको क्या बोलते हो, म्यूट बोलते हो ना, तो बिना बोलने वाली। तो वो भैया पता कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र थी। अब ये कब रिलीज हुई थी ये भी देखो आपको बताना है, ये कब बनी थी भैया। तो याद रखना 1913 में। कब बनी थी, 1913 में। अब इसका एक अपोजिट प्रश्न और बनता है कि भैया वो कौन सी पहली फिल्म थी जो बोलने वाली थी, तो वो थी भैया आपकी आलम आरा। कौन सी थी, आलम आरा बोलने वाली फिल्म, है ना। तो ये भी आप ध्यान रखना। और ये कब बनी थी, तो इसका उल्टा कर दो, बस ये घुमा दो, मतलब कि 1931 में। ठीक है ना, याद रहेगा देखो 1931 में। तो प्रश्न का जवाब यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से श्रीहरिकोटा किस राज्य में है। श्रीहरिकोटा जो है वो किस राज्य में है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। बहुत इजी प्रश्न है भैया, आंध्र प्रदेश ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। यहाँ से एक चीज़ और याद रखना कि भैया भाषा के आधार पर बनने वाला पहला ही राज्य था। देखो अगर कभी पूछ लिया गया पेपर में कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो ये पूछा भी जाता है। 1953 में बना था और वो था आपका आंध्र प्रदेश। सबसे ज़्यादा तम्बाकू यहाँ पे पाई जाती है ना, पैदा कहाँ होती है, आंध्र प्रदेश में। याद रहेगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब आपका हो गया। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो बेटा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे।
चलिए तो एक बार कमेंट बॉक्स में अपना जवाब करिए और मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि बेटा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो कुंचिकल जलप्रपात ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुंचिकल आपका सही जवाब हो जाएगा। भैया ये कौन से राज्य में पड़ता है, ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो आप क्या बताएंगे भैया, कर्नाटक में स्थित है। किस राज्य में, कर्नाटक में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है भैया, सबसे ऊंचा है भारत का, तो इसकी ऊंचाई भी हमें पता होनी चाहिए। तो याद रखना 455 मीटर, कितनी है, 455 मीटर इसकी ऊंचाई है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल, और एंजिल जो है ये भैया विश्व का है, ठीक है ना, सबसे ऊंचा, वो भी याद रखना। देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है कि वर्तमान में लद्दाख राज्य के प्रमुख कौन है। मैंने आपको कई बार बोला भैया, राज्यपाल और राज्य की राजधानी और उनके जो सीएम है ना, विशेष रूप से याद कर लो भैया, आपसे पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पे बताओ वर्तमान में लद्दाख राज्य के प्रमुख कौन है, तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा। तो याद रखना वीडी मिश्रा जी, ऑप्शन ए, वीडी मिश्रा जी ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके बेटा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे और आपने बिल्कुल सही जवाब कराया है। आनंदीबेन पटेल जी, ये याद रखना, ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। कहाँ की, उत्तर प्रदेश की, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि भारत में सर्वप्रथम रेडियो प्रसारण कब हुआ था। सर्वप्रथम रेडियो प्रसारण कब हुआ था, आप क्या बताएंगे। ये मुंबई और कोलकाता से हुआ था पहली बार 23 जुलाई 1927 को। कब हुआ था, 23 जुलाई 1927 को, 23 जुलाई 1927 आप ध्यान रखेंगे। मुंबई और कोलकाता है ना, कहाँ कहाँ, मुंबई और कोलकाता। तो मुंबई तो आपको ऑप्शन में दे भी दिया जाता है, तो आप ध्यान रखना, और कोलकाता को भी। तो बिल्कुल, और ऑप्शन सी यहाँ पे 1927 आपका राइट आंसर। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि विश्व का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। ऑस्ट्रेलिया, वेटिकन सिटी, जकार्ता। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है बेटा वो क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल मैं उम्मीद भी कर रहा था कि आप ऑप्शन बी वेटिकन सिटी को ही टिक करेंगे, तो ये आपका यहाँ पे सही जवाब भी हो गया है। देखो मैं आपको बताऊँ, मैं आपको वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो बेटा आपके पेपर से संबंधित है ना। पेपर से संबंधित का मतलब मैं आपको बताऊँ, मैं खुद पेपर दे के आया हूँ, ठीक है ना। मैं खुद पेपर दे के आया था 2023 का, और जो कि मैंने क्वालिफाई भी करा है, ठीक है ना। तो मैं आपको वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपके लिए बेटा इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्नों को बेहतर तरीके से समझना है और नोट कर लेना। अगर आप वाकई में सफल होना चाहते हो तो थोड़ा सा यार मेहनत तो आपको करना ही होगा, सफलता आपके कदम चूमेगी, ये कन्फर्म है। तो देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है कि सूर्य की किरण सूर्य से पृथ्वी पर कितनी देर में पहुँचती है। सूर्य की किरण सूर्य से पृथ्वी पर कितनी देर में पहुँचती है। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो क्या हो जाएगा। तो याद रखना बेटा 8 मिनट 20 सेकेंड में, ऑप्शन ए 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंचती है। और जो चंद्रमा है उसका प्रकाश पहुंचता है 1.3 सेकेंड में। कितना, 1.3 सेकेंड में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना बेटा। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है और 17वां क्वेश्चन है। मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगा और यही कहूँगा कि हो सकता है मेरी ज़बान पे माँ सरस्वती विराजमान हो, और जिन भी फ्यूचर फौजियों के कानों में मेरी आवाज़ इस टाइम जा रही है, आप मुझे सुन रहे हैं, आपको बेटा 100% सफलता मिलेगी। 100% आपका जो सफ़र आपका वर्दी का है वो कन्फर्म हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। और देखो तुम्हारे लिए एक वर्दी के लिए है ना, जो भी वर्दी को लव करते हैं ना, एक बार सभी आर्मी लवर है ना, जितने भी मेरे आर्मी लवर मुझे सुन रहे हैं, एक बार जय हिंद जरूर टाइप करो। एक बार आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर टाइप करो। और मैं एक लाइन सुनाता हूँ तुम्हें वर्दी पे, कि वर्दी से कहना है कि वर्दी तुम्हारे लिए तो अपनी सांसें भी गिरवी रख दूँ, वर्दी तुम्हारे लिए तो अपनी सांसें भी गिरवी रख दूँ, तुमसे ज़्यादा कीमती मेरे लिए और हो ही क्या सकता है ना। तो बिल्कुल बेटा, और एक बार जय हिंद सभी आर्मी लवर टाइप करेंगे। और वर्ष का सबसे छोटा दिन यहाँ पे पूछा है, तो मैं आपको बताऊँ यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा 21 दिसंबर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, 21 दिसंबर। वर्ष का सबसे बड़ा दिन अगर आपसे पूछ लिया गया तो आप क्या बताएंगे, 21 जून, है ना। कितना हो जाएगा, 21 जून। 1 दिसंबर को याद रखना, ये भी पूछ लिया जाता है, एड्स दिवस मनाया जाता है। क्या, एड्स दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से यहाँ पे होना चाहिए था से, ठीक है ना, थोड़ा सा एरर है। निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा सिंह के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए,
साइन शेर के लिए, है ना, सिंह लाइन यहाँ पे देखो। तो बताओ भैया सिंह के लिए प्रसिद्ध है तो कौन सा, गिर, दुधवा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या इनमें से कोई नहीं। ने गुजरात, ठीक ना, गुजरात। पेन नहीं है जिस वजह से सही से लिख भी नहीं पाता हूँ। और देखो जो दुधवा नेशनल पार्क है ये आपका उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। देखो ये भी पूछ लिए जाते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में, ठीक है ना, राजस्थान में। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो बेटा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि उत्तराखंड राज्य की सीमा किन देशों से जुड़ती है, किन देशों से लगती है उत्तराखंड राज्य की सीमा। एक देखो यहाँ पे आप प्रश्न का जवाब करो तब तक मैं बताऊँ। उत्तराखंड राज्य की जो सीमा है वो चीन और नेपाल के साथ में लगती है, और 3 जिलों की जो सीमा है वो चीन के साथ में लगती है, ठीक है ना, टच करती है। और 3 जिलों की जो सीमा है वो नेपाल के साथ में। ये भी देखो याद रखना, है ना, यहाँ पर ट्रिक से बता दिया, दोनों के साथ में 3-3 जिलों की। तो चीन और नेपाल यहाँ पे आप याद रखेंगे। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से हमारे शरीर का मुख्य भाग है, हमारे शरीर का मुख्य भाग क्या है, पानी, रक्त, वसा या आग। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे अपना राइट आंसर। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे सही जवाब आपका पानी हो जाएगा, क्योंकि ये भैया हमारे शरीर में 60% पाया जाता है ना, हमारे टोटल शरीर का 60% जो है वो पानी होता है। तो याद रखना यहाँ पे जो पानी है ना वो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था। देखो बेटा इसका जवाब करो, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है, और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे जितने भी दोस्त मुझे सुन रहे हैं वो सब इसका राइट आंसर करेंगे भैया 1907 में। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1907 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये याद है कहाँ पर हुआ था, तो याद रखना जो सूरत अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन जो हुआ था उसमें हुआ था भैया। तो बिल्कुल कांग्रेस का प्रथम विभाजन एक नरम दल बना था और एक गरम दल बना था, एक नरम दल और एक गरम दल। सूरत अधिवेशन 1907। तो यहाँ पे इतना अगर आपने ये देख लिया ना, तो आप अगर एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो भी ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे दोस्त, है ना। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के पूछे हैं, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी यहाँ पे प्रश्न का जवाब हो गए। अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो आपका कौन हो जाते, सी राजगोपालाचारी जी, ये भारतीय हो जाते, ठीक है ना। ये भी देखो याद रखना। और प्रथम पूछा जाएगा तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगर यहीं पे आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला प्रथम गवर्नर जनरल, तो वारेन हेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्रथम था, ये स्वतंत्र भारत का प्रथम था, और ये थे हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे था, आपने प्रश्न को समझ लिया। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखो हाँ दोस्त, दिया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कितने वर्ष तक राष्ट्रपति पद पर रहे थे, भारत के पहले राष्ट्रपति थे। देखो ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, बहुत इजी है और बहुत कंपलसरी क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो आप क्या बताएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, याद रहेगा। ये कितने वर्ष तक पद पर रहे, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये रहे थे 12 वर्ष तक। कितने, 12 वर्ष तक। तो बेटा यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। दोस्त यार देखो थोड़ा सा यार शेयर कर देना अपने जो भी आर्मी लवर्स ग्रुप हों आपके, क्योंकि यार आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपका एक आर्मी लवर, आपका भाई यहाँ पे सही से लिख भी नहीं पा रहा है ना। तो यार थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ यार, क्लास को शेयर करो। और आपने जो मुझे कमेंट करा था कि भैया हमारा सपोर्ट है, तो भैया दिल से आपको मेरा थैंक यू, जय हिंद। और थोड़ा सा सभी दोस्त यार लाइक वाला बटन भी दबा दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से एक तारा है, एक तारा है, ये मुझे कोई गाना भी याद आ रहा है, एक तारा कुछ था ऐसे ही कुछ। तो यहाँ पे देखो बताओ, एक तारा है, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, इनमें से कोई नहीं। तो भैया सूर्य जो है वो एक तारा है, ऑप्शन ए, है ना। बाद बाकी आपके ये ग्रह है ना। ये जो पृथ्वी है ये क्या है, ये आपका ग्रह है। चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है ना, प्राकृतिक उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह पृथ्वी का। देखो पूछा जा सकता है, याद रखना, ठीक है ना। तो चलें अपने प्रश्न की तरफ। तो बिल्कुल सूर्य यहाँ पे जो है एक ग्रह है, वो सॉरी एक तारा है। तो चलता है इसके साथ में अपने अगले प्रश्न। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सिडबी का मुख्यालय,
भैया कुछ है ही नहीं। सिडबी का मुख्यालय हमारे यहीं कहाँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, है ना। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, लखनऊ यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब प्रश्न कठिन पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे, तो याद रखना इसकी जो स्थापना है वो 2 अप्रैल 1990 में हुई थी। 2 अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना लखनऊ में हुई थी। याद रहेगा, सिडबी का मुख्यालय लखनऊ। देखो पता है मैं चाहता हूँ कि मैं आपको किसी ना किसी तरीके से प्रश्न को समझा दूँ ताकि आप उसे भूलें ना, है ना। मैं जो क्वेश्चन को समझाने का मेरा तरीका रहता है वो कुछ अलग रहता है। मैं ये सोचता हूँ कि मैं इन्हें रिलेटिव करके किसी न किसी से प्रश्न को जोड़ के और फिर इसका आंसर बताऊं ताकि ये कभी भूले ना। तो यहाँ पे देखो दिया है, धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो आप बेटा यहाँ पे क्या बताएंगे। आपके पेपरों में जलप्रपात भी पूछे जाते हैं, तो आप यहाँ पे याद रखना बेटा, ये जबलपुर मतलब कि मध्य प्रदेश, ये जबलपुर में स्थित है। तो मध्य प्रदेश यहाँ पे राज्य पूछा है, तो यहाँ पे आपका जो मध्य प्रदेश है वो क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो वो भी याद रखना बेटा 30 मीटर। कितनी, 30 मीटर। तो ये आप नोट कर लो, याद रखना। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है। गुवाहाटी, तो गुवाहाटी आप क्या बताएंगे। यहाँ पे देखो याद रखना, गुवाहाटी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। गुवाहाटी जो आपका है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई भी याद रखना बेटा 2900 किलोमीटर, है ना। 2900 किलोमीटर मतलब 2900 मीटर जो आपका है वो यहाँ पे किलोमीटर, ठीक है ना, मीटर नहीं, 2900 किलोमीटर, ठीक है ना। तो याद रखना 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंगा के किनारे आपका हरिद्वार है, आपका वाराणसी है, आपका कानपुर है। तो ये सब आप गंगा नदी के किनारे ध्यान रखेंगे। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है जिसकी लंबाई है 2525 मीटर, किलोमीटर, ठीक है ना। आज मुझे क्या हो रहा है, मैं भूल रहा हूँ, है ना। तो 2525 किलोमीटर, तो ये भी आप याद रखोगे। और यमुना के किनारे भी बता देता हूँ भैया, दिल्ली, है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से फोबोस एवं डीमोस किसके उपग्रह हैं। फोबोस एवं डीमोस किसके उपग्रह हैं, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पे सही जवाब आपका मंगल ग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंगल ग्रह, ऑप्शन सी। मंगल ग्रह याद रखना बेटा लाल रंग का है। कैसे रंग का है, लाल रंग का। इसके फोबोस व डीमोस दोनों उपग्रह आप याद रखेंगे। आपका यहाँ पे सही जवाब जो है वो क्या हो जाएगा, मंगल ग्रह हो जाएगा। और इसकी जो उपग्रह जो हैं इनकी खोज कब हुई थी, देखो ये एसएससी जीडी के क्वेश्चन है, ठीक है ना। फोबोस एवं डीवोस की जो खोज है वो कब हुई थी, तो वो याद रखना 1877 में। कब हुई थी बेटा, 1877 में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य है। 3 ओर से, तो 3 ओर से यहाँ पे देखो ऑप्शन में ऐसा कोई तुम्हें 3 से संबंधित कुछ दिख रहा है, त्री देखो कुछ 3 से संबंधित कुछ दिख रहा है, त्रिपुरा ही दिख रहा है। तो ये भी देखो ट्रिक से याद रखना, ये भैया बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है ना, याद रहेगा। भारत की जो सीमा है सबसे लंबी किसके साथ लगती है, बताओ सबसे लंबी किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ में भैया लगती है। बांग्लादेश के साथ में कितनी लगती है, तो याद रखना 4096 किलोमीटर सबसे ज़्यादा लगती है किसके साथ में, बांग्लादेश के साथ में। सबसे कम लगती है अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर। कितना, 106 किलोमीटर। तो ये भी याद रखोगे। त्रिपुरा यहाँ पे आपके क्या राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी। मैकमोहन रेखा, भैया मैकमोहन रेखा किस देश के साथ में लगती है, चीन के साथ में लगती है। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा स्थित है। अब ये कब निर्धारित की गई थी, तो आप क्या बताएंगे, तो याद रखना 1914 में। कब, 1914 में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। जो शिमला सम्मेलन हुआ था, है ना, शिमला, तो याद रखना भैया शिमला सम्मेलन में हुई थी और 1914 में ये निर्धारित की गई थी। तो ये भी याद रखोगे। 1947 में आप याद रखना जो रेड क्लिफ रेखा है ये किसके साथ में है, सर रैडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। रैडक्लिफ इसका नाम है और ये भारत और पाकिस्तान के साथ में, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखोगे 1947 में। तो बिल्कुल मैंने यहाँ पे जो भी बताया आपने अच्छे से समझा होगा, नोट करा होगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न में।
देखो बेटा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपके दिया है कि निम्नलिखित में से टिंडी नृत्य का संबंध किस राज्य से है। कौन सा भैया, टिंडी नृत्य। तो टिंडी नृत्य यहाँ पे आप क्या बताएंगे, याद रखना बेटा महाराष्ट्र यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा याद रखना बेटा जो असम है ना, असम, इससे याद रखना बिहू पूछा जाता है, बिहू जो है वो पूछा जाता है। तो याद रखना बेटा असम हो जाएगा आपका। उत्तर प्रदेश से या उत्तर भारत से आपसे कथक पूछ लिया जाता है, कथक जो है ये आपसे पूछ लिया जाता है उत्तर भारत से, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे ऑप्शन में उत्तर प्रदेश भी मिल सकता है या उत्तर भारत भी मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो कहते हैं कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है ना। कई बार मन में विचार आता होगा कि यार छोड़ दो ये सब, है ना, मन नहीं करता है करने का। कई बार जब ये विचार आए तो ये भी सोचना यार स्टार्ट क्यों करा था, तब सोचा था ना तुम कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है जो आप नहीं कर सकते। बस क्या है ना, दो गैप, देखो 2 कदम का फासला होता है किसका, एक जनरल बोगी से फर्स्ट क्लास एसी का, है ना, कितना 2 कदम का, जो यहाँ पे आई और एम के बीच में भी लगता है। अगर आप इम्पॉसिबल के बीच में ये 2 फैसले, 2 कदम मतलब 2 कदम उससे आगे मेहनत कर लो जहाँ तुम्हें लगता हो कि इम्पॉसिबल अब नहीं, उसके बाद भी अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो ये खुद कहता है आई एम पॉसिबल, ठीक है ना। तो याद रखना बेटा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जनरल बोगी से एसी तक का सफ़र 2 कदम का होता है, लेकिन इसे तय करने में पूरा जीवन लग जाता है व्यक्ति का, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि सीधा फ़्लाइट से आओ यार, है ना। सिलेक्शन लेने के बाद हैदराबाद अगर ट्रेनिंग होती है तो हैदराबाद से सीधा गए फ्लाइट से, है ना। तो ये इसीलिए कहते हैं कि मेहनत कर लो, अभी पसीना बहा लो, ठीक ना। जो पसीने से नहाता है वो क्या करता है, वो अपना इतिहास लिखता है। पानी से नहाने वाला लिबास बदलता है बस। तो यहाँ पे प्रश्न पे चलते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी जांघ की हड्डी, जो कि फीमर होती है ना। ऑप्शन बी जांघ की हड्डी। देखो स्टेपेज जो है याद रखना भैया, स्टेपेज जो है कान की हड्डी होती है, कान, ठीक है ना। यहाँ पे ये ना है, ठीक है ना, ये याद रखना कान की हड्डी होती है और ये सबसे छोटी हड्डी होती है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। जबड़ा की जो हड्डी होती है वो सबसे मजबूत हड्डी होती है, जबड़ा की जो हड्डी होती है वो सबसे मजबूत हड्डी होती है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी और मजबूत पूछा है तो प्रश्न का जवाब आपका फीमर जांघ की हड्डी हो जाएगा। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। देखो बेटा यहाँ पे प्रश्न दिया है कि घाव को शीघ्र भरने वाला सहायक विटामिन है, घाव को शीघ्र भरने वाला सहायक विटामिन है। तो यहाँ पे जो आपका प्रश्न का जवाब है वो क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप विटामिन सी के साथ में जाएंगे, ऑप्शन ए के साथ में जाएंगे। तो यहाँ पे विटामिन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए जो है इसे ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, और जो बांझपन है ना वो इसी विटामिन की कमी के कारण हो जाता है, वो भी याद रखना। जो बांझपन है वो इस विटामिन की कमी के कारण भी हो जाता है, तो वो भी याद रखना। और इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन के जो है ये भी याद रखना कि भैया खून का थक्का नहीं जमता है, अगर इस विटामिन की कमी हो जाए तो खून का थक्का नहीं जमता। जैसे यहाँ पे अगर आप ब्लड निकल रहा हो तो आपने देखा होगा थोड़ी देर बाद वो जमने लगता है, मोटा मोटा होने लगता है, तो उसके ऊपर वाइट सेल्स मतलब ये विटामिन की के जो होती हैं वो जमा देते हैं। ऐसे देखो देसी भाषा में समझना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है कि राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल बेटा याद रखना अजमेर बोला जाता है, ऑप्शन ए अजमेर बोला जाता है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो गया है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से सुरमा नगरी किसे कहते हैं। भैया सुरमा नगरी मैंने आपको पहले बताया भी है और ये पेपर में आपके पूछा भी जा चुका है। और यहाँ पे याद रखना बेटा बरेली को बोलते हैं, किसे बोलते हैं, बरेली को। ये आपको पता है ये रामगंगा के किनारे स्थित है, ये रामगंगा के किनारे स्थित है क्या, बरेली, ठीक है ना। ये भी देखो याद रखना है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अलीगढ़ से याद रखना, अलीगढ़ में ताले जो लॉक होते हैं ना, लॉक, ठीक है ना, लॉक। देखो वैसे तो तारे पता नहीं आसमान वाले समझोगे, जो घर में लगाते हैं ना, गेट बंद करते हैं, लॉक करते हैं, ताला, वो ताले के लिए फेमस है क्या, अलीगढ़, ठीक है ना। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न में। तो देखो बेटा यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भूरी क्रांति का संबंध है किससे है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। याद रखना बेटा ऑप्शन ए उर्वरक उत्पादन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखो ये प्रश्न ना ये मैं आपको आज HW में देता हूँ, ठीक है ना। ये प्रश्न मैं आपको
HW में देता हूँ, मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा इसका आंसर क्या होगा, ये आप मुझे आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताएंगे। टाइप कर देना वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 36, और इसका जो भी आंसर हो A, B, C, और एक ऑप्शन और दे देता हूँ मैं यहाँ पे A+C दोनों, ठीक है ना, ये भी चलो यहाँ पे दे देता हूँ। तो ये भी आप ऑप्शन E, ठीक है ना, ये ऑप्शन E है। तो A, B, C, D, E कौन सा होगा सही जवाब, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे, और नहीं तो मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन, ठीक है ना, और आपकी जो 30 की क्लास होती है जो कि कल से डेली होगी, ठीक है ना, तो 30 की जो क्लास है उसमें आ जाओ, उसमें 15 आपको साइंस के मिलते हैं और 15 आपके जीके के मिल जाते हैं। तो वो क्लास भी आपको ज्वाइन करना है, और ऐसी एक सप्ताह की मतलब 50-50 क्वेश्चनों की भी क्लास करवाता रहूँगा। यहाँ पे दिया है कि भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, भविष्य का ईंधन जो है वो किसे कहते हैं, तो याद रखना बेटा, ये बोलते हैं हाइड्रोजन को भैया। ऑप्शन बी, सूर्य में सबसे ज़्यादा पाया जाती है गैस, कौन सी, हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, ठीक है ना, तो ये सेकेंड नंबर पे। तो याद रखना सूर्य में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, ठीक है ना, तो पाई जाती है, और भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को ही कहते हैं। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, वेग, त्वरण, दूरी, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका बेटा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे खगोलीय दूरी, ऑप्शन बी जो है ऑप्शन सी जो है खगोलीय दूरी सही जवाब आपका होगा, जो कि यहाँ पे दूरी दे रखा है। तो याद रखना प्रकाश वर्ष जो है वो खगोलीय दूरी मतलब या दूरी का, ठीक है ना, आपका ऐसा ही मात्रक होता है, तो आप याद रखेंगे। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था, जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था। यहाँ पे सही जवाब सभी दोस्त तुरंत करेंगे कि भैया 370, ये धारा 370 को हटाया कब गया था, धारा 370 को हटाया कब गया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, पेपर में पूछा जा सकता है। 5 अगस्त 2019 को, कब, 5 अगस्त 2019 को इसे हटाया गया था। अनुच्छेद 164 में याद रखना मुख्यमंत्री जी को नियुक्त किया जाता है, ठीक है ना। देखो राष्ट्रपति आपके प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी सीएम को चुना नहीं, नियुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और प्रश्न यहाँ पे सी जो है आपका सही जवाब हो गया। अनुच्छेद 164 के तहत आपके जो सीएम है उन्हें नियुक्त किया जाता है, प्रधानमंत्री जी को 75 अनुच्छेद के तहत किया जाता है। देखो कहीं ये मत समझ लेना कि 164 में ही मैंने आपको बता दिया, नियुक्त किए जाते हैं, ये मैंने बताया था, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना। अनुच्छेद 368 याद रखना, संविधान संशोधन, संविधान में संशोधन या कुछ फेर बदलाव करना होता है तो अनुच्छेद 368 के तहत होता है। हालांकि ये इतना डीप में जाके आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप सीखते हुए चलो, अच्छा रहता है ना। देखो यहाँ दिया है कि मनुष्य के आंसू में क्या पाया जाता है, मनुष्य के आंसू में क्या पाया जाता है, तो भैया मनुष्य के आंसुओं में नमक पाया जाता है, जो कि यहाँ पे हमें दिख भी रहा, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड यहाँ पे प्रश्न का जवाब हो जाएगा, है ना। अगर हमें पता है नमक पाया जाता है तो हम तुरंत बता सकते हैं कि भैया सोडियम क्लोराइड यहाँ पे हमारा प्रश्न का जो जवाब है सही जवाब हो गया है। चलते हैं इसके साथ में फिर अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है कि घड़ी के अंदर चमकने वाला पदार्थ क्या है, घड़ी के अंदर चमकने वाला जो पदार्थ है वो क्या होता है, रेडियम, सोडियम, हाइड्रोजन, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना बेटा वो आपका रेडियम होता है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। जिन्होंने भी अभी सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाया है, प्लीज़ मेरे आपका भाई आर्मी लवर आपसे ये रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब वाला बटन दबाना है और बेल आइकन जरूर दबा लेना है। ये शाम को 5 बजे मैं क्लास का जो है रिमाइंडर सेट कर दूंगा, आपको 5 बजे क्लास मिल जाएगी। और एक बार यार थोड़ा सा जो भी आपके ग्रुप है ना यार सपोर्ट करो। मैं चाहता हूँ यार एक लैपटॉप आ जाए, है ना। मैं आपसे लाइव आना चाहता हूँ, आपसे जुड़ना चाहता हूँ, तो यार थोड़ा सा शेयर कर दो और लाइक वाला बटन सभी दोस्त दबा देना, ठीक है ना। ये आपका सपोर्ट रहेगा, जिंदा सपोर्ट, ठीक है ना, लाइक वाला बटन। चलता है इसके साथ में फिर अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है, बृहस्पति, मंगल, शनि, या इनमें से कोई नहीं। तो अब हमें क्या बताएं, अभी मैंने आपको बताया ही था मंगल, है ना, तो इस पर ज़्यादा समय देना ही नहीं है। बृहस्पति याद रखना भैया पीले रंग का होता है, कैसा, पीला, ये रहा पीला, है ना, ये कलर जो पीला है याद रखना बृहस्पति का रंग। शनि का, शनि भगवान को आपने कपड़े पहने हुए देखा है ना, कैसे पहनते हैं, काले कपड़े पहने होते हैं ना, काले कपड़े। तो याद रखना भैया शनि ग्रह का जो कलर है वो काला होता है, याद रहेगा। चलें अपने अगले प्रश्न पे। और देखो बृहस्पति बाल को
भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं, है ना, तो याद रखना पीला होता है। देखो यहाँ दिया है कि विश्व में किस नदी का पानी गर्म होता है। विश्व में किस नदी का पानी गर्म होता है? भैया वो नील नदी ही होगी, और ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। 6,650 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 6,650 किलोमीटर। देखो मैं सही बता रहा हूँ, 6,950 या 650, एक बार कन्फ्यूजन है, लेकिन यहाँ पे सही होगा, 6,650 ही सही होगा। सुपीरियर नदी जो है, याद रखना, विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील, है ना, विश्व में सबसे बड़ी। देखो सुपीरियर ये पूछा भी जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न में। देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है कि नासा में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थी? हमारी कल्पना चावला जी। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रहेगा। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति जो है वो कौन होता है? तो वो होते हैं उपराष्ट्रपति जी। ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति जी। और अभी हमारे जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति जी हैं वो कौन है? जगदीप धनखड़ जी, है ना, श्री जगदीप धनखड़ जी। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, तो बिल्कुल। और चलते हैं इसके साथ अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? जापान की मुद्रा का नाम क्या है? जापान की मुद्रा का नाम क्या है? एन है भैया, एन है ना। टका बताओ, टका जो है ये कहाँ की मुद्रा का नाम है? भैया बांग्लादेश, जिसके साथ हमारी सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है, 4,096 किलोमीटर, है ना। देखो याद रखना है। रुपया तो पता ही है आपको, भारत, है ना, भारत। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न में। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक पूछा है, तो आप क्या बताएंगे? भैया एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्पियर। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस में कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक पाया जाता है, दूध में, गेहूं में या चावल में? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो याद रखना, चावल दिया ना, चावल लगा दो। आलू में भी पाया जाता है ना। आलू अगर यहाँ पे ऑप्शन में दिया होता, यही मैं देख रहा था कि आलू तो नहीं दिया, या फिर यहाँ पे मक्का तो नहीं दिया, तो ये यहाँ पे नहीं दिए थे, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा चावल, आलू, मक्का, आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे चावल दिया है, चावल आपका राइट आंसर। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है, यात्री इवन बतूता कहाँ से आया था? मैं आपको बताऊँ, अगर आप रनिंग कर रहे हो तो देखना, यहाँ पे जब क्लास चल रहा होगा, यहाँ पे एक रनिंग शूज है ना, जो आपके लिए रनिंग शूज बेहतर रहेंगे, वो मैंने कुछ डिज़ाइन सेट कर रखे हैं, है ना, उनको एक बार देख लेना। वहाँ पे आपको 400 रुपये से लेके लगभग 2,000 तक के, है ना। ये हम देखो मिडिल फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, यही हमारे लेने की लगभग वो होती है ना। इतने रुपए तक ही हम लोग यार जूते अफोर्ड कर पाते हैं, 400 रुपये से 1,000 रुपये तक, लेकिन मैंने फिर भी 2,000 तक लगा दिया। अगर आप लेना चाहें तो वहाँ से जूते जो हैं वो आप ले सकते हैं। और देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है कि यात्री इबन बतूता कहाँ से आया था? यात्री इबन बतूता जो है वो कहाँ से आया था? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? बेटा बहुत अच्छे, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका मोरक्को जो है वो क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, याद रहेगा। मैसिडोनिया का शासक वो था, वो आया था सिकंदर। कौन आया था? सिकंदर आया था, है ना, याद रखना। पुर्तगाली वो आया था, कौन? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत कब आया था भैया? 1400 सॉरी यहाँ पे 1900 लिख रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, 1492 कब आया था? नहीं माफ़ी चाहते, 1492 अमेरिका गया था, ये 1498 में, है ना। उसके बाद ये फिर 1500 में आया, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की इसने स्थापना कर दी, है ना। ये सब चीज़ें देखो याद हैं, लेकिन क्या होता है ना, बहुत दिनों से रिवीजन नहीं किया, दिमाग से उतर जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आप क्या बताएंगे? याद रखना बेटा, उनका मुख्य व्यवसाय जो था वो कृषि भी था और पशुपालन भी था। तो यहाँ पे ए और बी दोनों क्या हो जाएगा आपका? सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। तो आप याद रखेंगे। और क्लास आपको पसंद आई हो तो यार एक बार सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाना है, नोटिफिकेशन दबा लेना। मैं आपको कल से वही आपकी पुरानी 30 क्वेश्चनों की क्लास, जिसमें 15 आपको आपके विज्ञान के और 15 आपके जीके के क्वेश्चन मिलने लग जाएंगे। और थोड़ा सा यार सपोर्ट दिखाओ, शेयर कर दो दोस्तों के साथ में, जो भी आपके आप फ्यूचर आर्मी लवर ग्रुप, है ना, जो भी आपके लवर ग्रुप हों फ्यूचर फौजियों के, वहाँ पे शेयर कर देना है यार क्लास का लिंक। और थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में अपना सपोर्ट जरूर दिखाना है, और लाइक वाला यार बटन दबा दो। और फिर से मैं वही कहूँगा कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है ना।
कहते हैं कि अगर सफलता चाहिए तो कहीं दूर तक चलना पड़ता है, वो भी अकेले, है ना, वो भी अकेले, क्योंकि काफिले के साथ अगर रहोगे तो पहचान तुम्हारी छीन ली जाएगी। काफिले में पहचान छीन ली जाती है। डिफरेंट चलो, अकेले चलो, आगे चलो या फिर अलग चलो, ठीक है ना, लेकिन काफिले में नहीं, क्योंकि वहाँ पे पहचान नहीं है। और अपनी मेहनत करो यार, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। देखो क्लास को मैंने बहुत ईजी तरीके से आपको बहुत प्यार से पढ़ाया, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपका फीडबैक आज जो मुझे मिलेगा वो मुझे बहुत मोटिवेट करेगा, ठीक है ना दोस्त। तो बिल्कुल मिलते हैं सभी फ्यूचर फौजियों से नेक्स्ट क्लास में। आपका फीडबैक तय करेगा कि आपको नेक्स्ट क्लास कैसी चाहिए। और तब तक के लिए मेरे सभी फ्यूचर फौजियों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।